जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद जैदी आपके साथ हूँ फेसबुक और यूट्यूब पर आप मुझे देख रहे हैं। इमरान खान अडयाला जेल में कैद हैं। 10 साल कैद की सज़ा सुनाएगी। साइफर केस में साथ उनके शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल कैद की सज़ा सुनाएगी। आज इमरान खान को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है तोशा खाना के केस में, साथ उनके बुशरा बेगम साहिबा को जो कि इमरान खान की अहलिया हैं, तोशा खाना वाले केस में 14 साल कैद की सज़ा सुनाएगी। सज़ा का सुना बुशरा बेगम अदालत में मौजूद नहीं थी। अदालतें जो है वो अडयाला जेल में लग रही है इमरान खान साहब के जितने भी केसेस हैं उस पर। तो फिर बुशरा बेगम अडयाला जा रही थी, खुद गिरफ्तारी देने गई। जो जेल का कमरा है सुप्रिटेंडेंट जेल का उसमें बैठी रही और अब थोड़ी देर पहले उनको बनी गाला मुंतकिल किया जा रहा है। इमरान खान की जो रिहाइशगाह थी बनी गाला में उसको सब जेल डिक्लेयर करके बुशरा बीबी को अडयाला जेल से बनी गाला मुंतकिल किया जा रहा है। जेल का जो अमला है वो बनी गाला घर के अंदर रहेगा और घर के बाहर इस्लामाबाद पुलिस जो है वो तैनात होगी। मतलब अब इसकी बहुत सारी बातें हो रही हैं जी। एक बयानिया बनाया गया कि बीबी साहिबा बनी गाला, इमरान खान देसी कुक अडयाला और फिर कहते हैं जी हम लाडले नहीं है। शायद बयानिया देना है इमरान खान के मुखालिफिन को। हालांकि इमरान खान जो है अडयाला में है, किसी सहूलत की डिमांड इमरान खान ने की सिवाय इसके कि मुझे वर्जिश के लिए साइकिल बस पहुंचा दें। बुशरा बेगम जब उनको मालूम हुआ कि उनको सजा सुना दी गई है तो वो खुद गई अडयाला और खुद जाकर वो गिरफ्तारी देने गई, मगर उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। और अब जेल सुप्रिटेंडेंट ने, जेल के अमले ने लिखा है इस्लामाबाद चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को और फिर बुशरा बीबी को उनकी रिक्वेस्ट पर जेल के अमले की मुंतकिल किया जाएगा। कर कर दिया गया है। जब तक आप सुन रहे होंगे उनको बनी गाला सब जेल डिक्लेयर करके बनी गाला वाले घर में इमरान खान के मुंतकिल कर दिया गया है। वजह बताएगी सिक्योरिटी खदशा। तो भाई जितने और लोग हैं क्या उनको सिक्योरिटी खदशात नहीं है? अब इसकी वजूहत हो क्या सकती हैं? 3-4 वजूहत जो मेरी समझ में आ रही थी। हर हरबा आजमाया गया पीटीआई को तोड़ने के लिए, पीटीआई का वोटर डिमोटिवेट करने के लिए, पीटीआई के वोटर को डिमोरलाइज करने के लिए, मगर नाकामी हुई। 10 साल कैद की सजा इमरान खान को सुनाएगी कल। लोगों ने कहा हम 8 फरवरी को निकलकर वोट देंगे। फैसला क्यों किया था, सजा क्यों सुनवानी थी? बज़ाहिर ये लग रहा था, तज्जियाकार ये कह रहे थे कि वोटर डिमोरलाइज हो जाए, डिमोटिवेट हो जाए कि इमरान खान तो अब आउट हो गया, हम क्यों जाएंगे। आज 14 साल कैद की सजा सुना दी गई, मगर फिर वो लोग क्या कह रहे हैं, हम इमरान खान को वोट देंगे। इमरान खान अगर किसी कागज को भी खड़ा कर देगा हम उस पर मोड़ लगाएगा, क्योंकि ये इमरान खान का उम्मीदवार है, ये इमरान खान का नामजद करदा उम्मीदवार है। तो ऐसे में बुशरा बेगम को अडयाला मुंतकिल करना शायद बयानिया बनाना है कि भाई ये तो अभी भी लाडले हैं, कारकुन जेलों में सड़ रहे हैं, इनको अडयाला मुंतकिल कर दिया। हालांकि उनकी अपनी तरफ से बुशरा बीबी की कोई ऐसी बात नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उनको उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। या फिर ये हो सकता है कि अब ये बयानिया भी चलाया जाए, ये खान के खिलाफ, अपने शोहर के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ कोई गवाह बन जाएंगी, कोई ये बयानिया बनाएंगी, कोई ये स्टेटमेंट दे देंगी, इसलिए इनके साथ इस तरह से रिलैक्सेशन जो है वो की गई है। या फिर ये हो सकता है कि इन्होंने कोई गवाही दे दिया किसी केस में इमरान खान के लिए। इन्होंने कहा है वो इद्दत के केस और दीगर जो केसेस चल रहे हैं, तो हो सकता है उस बिना पर इनको ये सहूलत दी गई है। ज़ाहिर है सहूलत तो बुशरा बेगम को मिल गई ना, अडयाला से वो बनी गाला मुंतकिल होगी, बनी गाला को सब जेल डिक्लेयर कर दिया, तो फिर अब बातें होगी। अब ये भी बड़ा इम्तिहान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स का कि वो इस सारे ट्रैप में किस तरह से खुद को डील करते हैं, अपने आप से, अपने नज़रिए से, अपने इमोशन से कैसे डील करते हैं। ज़ाहिर पॉइंट तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि वर्कर्स जो हैं वो 10-10 महीने से कोट लखपत जेल में हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद हों, हमाद अजहर जो हैं रुपोश हैं, मियाँ असलम इकबाल रुपोश हैं, मियाँ महमूद रशीद जेल में, जास चौधरी जेल में, उमर सरफराज चीमा जेल में। ऐसे में बुशरा बीबी इमरान खान की अहलियाँ हैं, साबिक वज़ीर आज़म की अहलियाँ हैं और वो अपने अपने ही घर में सब जेल। इस पर बयानिया तो तश्कील दिया जाएगा, मगर पीटीआई का ये इम्तिहान है, क्योंकि मुझे ये भी एक ट्रैप लग रहा है कि उनका वोटर ज़रा सा डिमोटिवेट हो जाए, या फिर उसको जी ये तो कोई इंसाफ वाली कहानी है ही नहीं, अपने लिए और कानून, अपने वर्कर्स के लिए और कानून, अपने लिए घर को सब जेल, दूसरों के लिए कोट लखपत जेल, अडयाला जेल। हालांकि याद ये रखना है आपने, 6 महीने से 5 अगस्त के बाद से अभी तक इमरान खान अडयाला जेल में है। मांगा क्या है उसने कि मुझे थोड़ी वॉक की जगह ज्यादा दे दें और सिर्फ साइकिल दे दें, कोई मुल्क से बाहर जाने की बात नहीं। और शाह महमूद कुरैशी साइफर का केस है, कल उसने ये कहा कि पाकिस्तान मेरा मुल्क है, जिंदा या फिर मुर्दा मुल्तान के कब्रिस्तान में जाऊंगा। जिंदा मुल्तान जाऊंगा निकलूंगा तो, या फिर मुर्दा जाऊंगा मुल्तान के कब्रिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा। और इस नजरिए पर, इस बयानी पर जो अवाम है वो भी फिर इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। आज मैंने मर्दान का सर्वे किया, वहां पर मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, उनसे पूछा 10 साल कैद की सजा इमरान खान को सुना दी गई, 14 साल कैद की सजा सुना दी गई, अब क्या? वो कहते हैं कोई बात नहीं, फिर आएगा, वो आएगा, हम उसको लेकर आएगा। कैसे लेकर आएंगे? कहते हैं हम वोट डालेगा 8 फरवरी को, इमरान खान को लेकर आएगा। मैंने बोला बल्ला का निशान ही नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि इमरान खान का इस हल्के में उम्मीदवार आतिफ खान है, उसका इंतखाबी निशान दरानती है। मैंने कहा बल्ले का निशान लेने का तो नुकसान नहीं, उल्टा फायदा हो गया। इनको उम्मीदवार का नाम याद, उम्मीदवार का इंतखाबी निशान याद, ये तक याद है कि हमारा पोलिंग स्टेशन कहां पर बनेगा, हमने कितने लोगों ने जाना है, इस टाइम हम जाएगा, हम वोट डालेगा इमरान खान को और फिर वापस आएगा।
एक शख्स ने मुझे ये कहा, मैंने कहा इमरान खान का उम्मीदवार कहता है, उम्मीदवार हमें पता है, आतिफ खान इंतखाबी निशान भी पता है, बट मेरी बात सुनो, अगर इमरान खान ने उसके हाथ में कागज था, अगर इमरान खान इस कागज को भी खड़ा कर दे, मैं इस कागज पे मोड़ लगाऊंगा, क्योंकि इसको इमरान खान ने कहा है कि ये पीटीआई है। तो मतलब पीटीआई को तो नुकसान उस तरह से नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा सा मसला ये होगा, पीटीआई को टेक्निकली खेलना है इंतखाबी निशान के हवाले से, केपी की हद तक। अच्छा, केपी में परवेज खटक कहते हैं मैं सीएम बनूंगा, अल्लाह की कसम खा के बोल रहा हूँ, मुझे मर्दान में मैंने जितने लोगों से बात की है, मुझे जेयूआई का वोटर मिला, जमीयत का, मुझे टीएलपी के वोटर वहां पर मिले हैं, मुझे नवाज शरीफ साहब का एक वोटर हाँ मिले हैं, 2-3 मिले हैं, बिलावल भुट्टो साहब का वोटर मिला। एक शख्स ने मुझे कहा कि अगर एक वोट मर्दान से पड़ेगा तो वो मेरा होगा। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, मुझे परवेज खटक का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का मर्दान में एक वोट भी नहीं मिला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एएनपी, जमीयत, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, तहरीक लब्बैक, इनके वोट मुझे मिले हैं। नहीं मिला तो मुझे परवेज खटक जो के कहते हैं मैं सीएम बनूंगा, मर्दान में उनका एक वोट भी नहीं मिला, एक सपोर्टर नहीं मिला। मैंने रेडी वालों से बात की, मुर्गी मुर्गी बेचने वालों से बात की, तंदूर वालों से बात की, राह चलते लोगों से बात की, चिंची से उतरने वाले लोगों से बात की, जूतों की दुकान वाले से बात की, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान वालों से बात की, तंदूर वालों से बात की, वहां चावल बन्नू बीफ पुलाव ज़ाहिर बड़ा मशहूर है, वहां पर लोगों से बात की है मैंने। अब वो सीएम पता नहीं कैसे बनेंगे, वल्लाह आलम। बहरहाल ये ग्राउंड रियलिटी है। इमरान खान के चाहने वाले अभी तक जो है ऑर्गेनाइज्ड है और उनको मालूम है कि उन्होंने इमरान खान को बाहर वोट से निकालना है। वो इस चीज पर ईमान ला बैठे हैं कि 8 फरवरी को वोट डालेंगे और वो इमरान खान को इन सजाओं से, इन जेलों से बचाएंगे। मैंने कहा सजा हो चुकी है, अब तो 10 साल है भाई। वो कहते हैं आ जाएगा, फिर आएगा। मैंने बोला 10 साल, 14 साल, तो आगे से क्या कह रहे हैं, वो ईमानदार है, ये केसेस खत्म हो जाते हैं, सबको मालूम है, वो ऑनेस्ट है, वो आ जाएगा, हम लेकर आएंगे उसको, ये केसेस खत्म हो जाते हैं। मैंने बोला कैसे, अगर लेट्स वो 10 साल रहना भी पड़े, फिर कहता है जिंदा रहेगा इंशाल्लाह, 10 साल के बाद आएगा, हम फिर भी वहीं खड़ा होगा, हम इमरान खान के साथ है, ये जो मर्जी कर ले, हम इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो भाई आपने हर तरीका आजमा के देख लिया, हर अरबा आजमा के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, जो वोटर है इमरान खान का वो उनके साथ ही इंटैक्ट है। पार्टी में दरारें पड़ने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अभी भी एक एक नशिस्त पर ज्यादा उम्मीदवार हैं और वो खुद को पीटीआई का बता रहे हैं। ऐसे में पीटीआई की एक वेबसाइट है, उस पर आप इमरान खान को मैसेज करें, आपको अपने हल्के में इमरान खान का नामजद करदा उम्मीदवार कौन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कौन है, वो मालूम पड़ जाएगा। मगर एक साइंस ये भी कह रही है, एक लॉजिक ये भी कह रही है कि जाहिर है बहुत सारे लोगों ने आखिरी वक्त शायद दस्तबरदारी कर दी, हम नहीं लड़े, उसके हक में नहीं लड़े, उसके हक में नहीं लड़े, तो पीछे जो बैकअप है वो मौजूद हो, शायद इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका ये हो रहा है कि इस तरह की जो बातें हैं, जो तहरीक इंसाफ का वोटर है उसको बताना है कि हमारे उम्मीदवार अभी हैं। बहरहाल 8 फरवरी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से इंतखाब होना है, आपने निकलना है, वोट लाजमी डालना है। आप वोट, जितना वोट ज़्यादा आपका होगा, टर्न आउट ज़्यादा होगा, धांधली के चांसेस जो हैं उतने ही कम होंगे। सो डू वोट, लाजमी वोट करें। एंड आई प्रे, आई होप इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद से अवाम की हुक्मरानी होगी। अवाम जिसको वोट करेगी वही पाकिस्तान पर हुक्मरानी करेगा और अवाम अपने नुमाइंदे इंशाल्लाह चुनेगी। राय का इजहार कमेंट्स में कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।